हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों का खैर मकदम। मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ, एडवोकेट मोहम्मद मकीम। आज मैं सीआरपीसी का जो तीसरा वीडियो डालने जा रहा हूँ। ये सीआरपीसी का जो रिलेटेड है। पहले मैंने एफआईआर पढ़ाया है, एफआईआर मैंने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पढ़ाई है। फिर उसके बाद मैंने गिरफ्तारी नाम निवास बताने से इनकार करता है, ये सब तब गिरफ्तारी की प्रक्रिया बताई है। आज मैं प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और गिरफ्तारी की प्रक्रिया का उल्लेख करूंगा और मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी से संबंधित मैं आज चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अब तक हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। अब सवाल ये है कि प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और प्रक्रिया। अब प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में क्या है, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति है जो उसकी उपस्थिति में, उसके प्रेजेंस में क्या हो, आज जमानती अपराध और संज्ञेय अपराध करता हो। कौन सा अपराध होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है कि वो अपराध क्या होना चाहिए, आज जमानती हो, जिसे जो है और जो प्रथम सूची में दिखाया गया हो कौन जमानती है जमानती नहीं है, उस तरीके से। और कैसे मामले हो, संज्ञेय अपराध करता हो। कैसा हो वो, संज्ञेय अपराध करता हो। यदि ये किसी उद्घोषित अपराधी हो जो धारा 82 में प्रोक्लेमेंडर ऑफेंडर हो, को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता। दोनों चीज़ें हैं कि यहाँ कहता है कि गिरफ्तार जो है कर सकता है या करवा सकता है, या गिरफ्तार ऐसे गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को आवश्यक विलम्ब जो है बिना पुलिस आवश्यक विलम्ब, यानी आपको नेसेसरी है कोई समय बीत जाने से पहले, विलम्ब के समय बीत जाने से पहले पुलिस अधिकारियों के हवाले कर देगा। क्या है, अब पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा। पुलिस अधिकारी के जो हवाले करने का तात्पर्य कि वो हवाले कर देगा पुलिस अधिकारी के अनुपस्थिति में। अगर पुलिस अधिकारी अनुपस्थित हो तो ऐसे व्यक्ति के निकटतम जो पुलिस थाने के, जो ऐसे व्यक्ति के निकटतम जो पुलिस थाने में ले जाएगा, जिसके पास का कोई थाना होगा वहाँ थाना ले जाएगा और भिजवाएगा। अब दूसरी बात कहता है कि यदि ये विश्वास करने का कारण है, मतलब ये विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति को धारा 41 के उपबंधों के अंतर्गत आता है तो पुलिस अधिकारी उसे फिर से गिरफ्तार करेगी। यानी अगर वो मामला जो धारा 41 के अंतर्गत आता है तो री अरेस्ट का मतलब होता है कि पुलिस जो है उसे फिर से क्या करेगा, गिरफ्तार करेगा। यदि ये विश्वास करने का कारण है कि उसने क्या है, असंज्ञेय अपराध किया है। अगर ये विश्वास हो जाता है कि उसने जो है असंज्ञेय अपराध किया है, वो पुलिस अधिकारी का मांग पर जो है पुलिस अधिकारी डिमांड करता है, अपना नाम और निवास बताने से क्या है इनकार करता है, नाम और निवास बताने से इनकार करता है, या ऐसे नाम या निवास बताता है जिसके बारे में अधिकारी को ये विश्वास करने का कारण है कि ये जो बता रहा है वो गलत है, मिथ्या है, तो उसके विषय में धारा 42 के उपबंधों के अधीन जो है, धारा 42 के जो प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो है प्रोसीडिंग की जाएगी। किंतु ये विश्वास करने का कोई जो है सफिशिएंट रीजन नहीं है, पर्याप्त कारण नहीं है कि उनको कोई अपराध किया है, तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा। अब हम इस पर जो है विस्तृत से चर्चा करेंगे प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी। खासकर उन व्यक्ति जो बच्चे जो छात्र हैं, एलएलबी के छात्र हैं या पीसीजे का छात्र या अदर जुडिशरी एग्जाम के पात्र हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट टू पॉइंट कैसे उसे आपको दिमाग में रखना है। यानी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी, ठीक, ये धारा 43 के 1 के अनुसार जो है निम्नलिखित कंडीशनों में जो है प्राइवेट व्यक्ति जो है गिरफ्तार कर सकता है। एक होता है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है या करवा सकता है। यहाँ वारंट की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब बात करता है कि पहला पॉइंट, ऐसे व्यक्ति जो उसकी क्या है उपस्थिति में आज जमानती और संज्ञेय अपराध करता है। अब आज जमानती और संज्ञेय अपराध करता है, कोई उद्घोषित अपराधी हो, कोई भी प्रोक्लेमेंट ऑफेंस हो, उस परिस्थिति में कोई प्राइवेट व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या करवा सकता है और अनावश्यक विलम्ब बिना उससे जो पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा।
यहाँ कोई देरी नहीं करेगा, पुलिस को तुरंत जो है सुपुर्द कर देगा या करवा देगा। अब कहते हैं ये पुलिस अधिकारी जो है वहाँ प्रेजेंस ना हो तो उसकी अपेक्षा को निकटतम जो है पुलिस थाने के पार्षदक जो थाने के पार्षद अधिकारी हो उसके हवाले कर देगा। अब वहीं पर आप देखेंगे जो प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2 के अनुसार जो है जब पुलिस अधिकारी के पास ले जाता है और उस कार्य को उस भांति जिससे धारा 41 के अंतर्गत ये प्रतीत होता है कि उसके तहत उसने जो है अपराध किया है, तो पुलिस अधिकारी उसे है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो पुलिस अधिकारी उसे फिर से गिरफ्तार करेगा, यानी री अरेस्ट का प्रावधान जो है 43 के जो है सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो है यहाँ पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब जहाँ कंडीशन हम बात करते हैं 3 के, अब उपधारा 3 उस परिस्थितियों के संबंध में जबकि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जो है आसंगी अपराध किया है। क्या है? जब गिरफ्तार कर लिया गया वो व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है कि कौन सा अपराध किया है? आसंगी अपराध किया है। ऐसे परिस्थिति में धारा 42 की कार्रवाई की जा सकती है। जो धारा 42 की कार्रवाई है वो की जा सकती है अगर वो नाम निवास बताने से इनकार करता है या किसी तरीके से जो है मिथ्या देता है, मिथ्या अपना एड्रेस प्रूफ देता है, तो उस कंडीशन धारा 42 के तहत जो है उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। जब कार्यपालिका या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसके स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत कोई अपराध किया जाता है। किसके अंतर्गत? ये बहुत बात ध्यान देना है। जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, दो चीज़ें होती हैं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट वो मजिस्ट्रेट जो कि कार्यपालक के काम यानी एजुकेटिव काम जैसे SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, DM, और न्यायिक मजिस्ट्रेट वो होते हैं जो कोर्ट के अंदर जो है कोर्ट में प्रोसीडिंग करते हैं, कोर्ट के सारे फंक्शन करते हो। ठीक, उनके उपस्थिति में स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत क्या है, उनके जुरिडिक्शन के अंतर्गत कोई अपराध किया जाता है, यानी कोई भी ऑफेंस होता है, चाहे वो ऑफेंस में चाहे संज्ञेय हो चाहे असंज्ञेय हो, तो वो अपराधी को क्या है सेल्फ जो है समय गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी भी व्यक्ति को क्या है आदेश यानी किसी व्यक्ति को ऑर्डर दे सकता है। तब जमानत के बारे में अंतर्विष्ट उपबंधों के रहते हुए अपराधी को अपरीक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। अपराधी को जो है कस्टडी के लिए जो है क्या है सुपुर्द कर सकता है। अब वहीं पर दूसरी बात क्या कहता है कि कोई कार्यपालिका या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपने स्थानीय अधिकारिता के भीतर क्या है अपने ही जुरिडिक्शन के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है जिसकी गिरफ्तारी के लिए वो उस समय उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए क्या है सक्षम, यहाँ वारंट जारी करने के लिए सक्षम की बात करता है। यानी इस संहिता में धारा 44 जो है मजिस्ट्रेट की बात करता है और धारा 44 मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी से संबंधित है। धारा के अनुसार कोई मजिस्ट्रेट यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी जुरिडिक्शन में अपनी अधिकारिता के भीतर किसी व्यक्ति को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को क्या है आदेश दे सकता है। साफ। फिर उसके बाद कोई व्यक्ति ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कोई अपराध करता है किसी ऐसे व्यक्ति की जिसकी गिरफ्तारी के लिए वो समय और अनुपस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है, गिरफ्तार और वारंट जारी करने के लिए क्या सक्षम है, ये धारा 44 बात करता है। अब मैं धारा 45 की बात करता हूँ। 45 में क्या कहता है ये चीज़ को कंडीशन देखते हैं। धारा 45 में कहता है कि धारा 45 जो है सशस्त्र बलों के द्वारा सदस्यों द्वारा गिरफ्तारी का संरक्षण, यानी जो सशस्त्र बल के सदस्य का गिरफ्तारी का संरक्षण, यानी धारा 41 से लेकर 44 तक धाराओं में दोनों से किसी बात के होते हुए भी संघ के या सशस्त्र बल जो का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन करने में द्वारा की जाने वाली तात्पर्य से किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक केंद्र सरकार से सहमति न ली। यहाँ केंद्र सरकार को अगर वो अपने ड्यूटी कर रहा है ड्यूटी के दौरान जो है किसी भी नागरिक को क्या है वो गिरफ्तार नहीं कर सकता है जब तक वो केंद्र सरकार की सहमति न ले ले। दूसरी बात कहता है कि स्टेट सरकार यह अधिसूचना निर्देश दे सकती है, यानी गजट दे सकती है और डायरेक्शन भी दे सकती है
उसमें था निर्दिष्ट बल ऐसे वर्ग या प्रवर्ग सदस्यों के जिन्होंने लोक व्यवस्था बनाए रखना है, जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है, और जहाँ पर वो कहीं भी वो सेवा कर रहे हो उपधारा 1 के उपबंधों को लागू होंगे तथा उस उपधारा के उपबंधों के इस प्रकार लागू होंगे मानो आने वाले केंद्र सरकार पद के स्थान पर राज्य सरकार पर रखा जाएगा। ये बातें आपके सामने हैं। अब मैं गिरफ्तारी कैसे की जाएगी इससे संबंधित में जो है आपको कल बताऊंगा दोस्तों। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू।